हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। और ये आ गई हमारी वर्कशीट नंबर 79 जो आप सबको करनी है 5 अक्टूबर यानी कि 5 अक्टूबर 2020 को 6 से लेके 8 सभी बच्चों को, 6 के, 7 के और 8 के बच्चों को। और सबसे पहले बच्चे अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम, अपना रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी ज़रूर लिखेंगे। और आज तो मज़ा आएगा। आज हम सब मिलके गेम खेलेंगे। कौन सा गेम? आज हम खेलेंगे आयु। आयु जानने का खेल। तो देखिए आज आपके लिए कितनी प्यारी और कितनी अच्छी गेम लेकर आए हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, ये कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए बी सी और डी। कॉलम ए में कुछ एज बताई गई हैं, कॉलम बी में बताई गई हैं, कॉलम सी में और कॉलम डी में। अब ये सब बच्चे जब खेल रहे थे तो आइए समझिए इस गेम के रूल क्या है, क्योंकि कोई भी गेम खेलने से पहले क्या करना होता है, उसके रूल समझने होते हैं। और आज तो हम नई गेम बनाना भी सीखेंगे और गेम खेलना भी सीखेंगे। तो देखिए पहले, सबसे पहले क्या बताया गया है, मोहन की उम्र कॉलम ए कॉलम डी में है लेकिन कॉलम बी और सी में नहीं है, तो इसलिए मोहन 9 वर्ष का है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे पूछना है, देखिए ए और डी में है, बी सी में नहीं है। तो आपका ए में है, डी में है, बी और सी में नहीं है। तो आपको ऐसा डिजिट देखना है जो ए में भी है और डी में भी है लेकिन बी सी में नहीं है। तो देखिए 9 वर्ष, 9 जो है वो ना तो बी में है ना सी में है लेकिन ए और डी में है। तो इसलिए मोहन की आयु क्या हो गई, 9 वर्ष। वेरी गुड। अब देखिए रूही की उम्र केवल कॉलम बी में है, इसलिए रूही 2 वर्ष की है। तो ऐसा कैसे देखें, तो देखिए रूही की कॉलम बी में ही है केवल उम्र, और कहीं पर भी संख्या 2 नहीं है। तो यानी कि रूही कितने वर्ष की है, रूही 2 वर्ष की है। इसी तरह से हमें क्वेश्चन पूछना है। अगला प्रश्न देखिए, तरनजोत की उम्र कॉलम ए बी डी में है लेकिन सी में नहीं है, इसलिए तरनजोत 11 वर्ष का है या की है। तो बेटा देखिए तरनजोत किस में नहीं है, सी में नहीं है। तो चलो ऊपर देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जो सी में तो नहीं है लेकिन ए बी और डी में है। तो देखिए 11 ना तो यहाँ पर सी में नहीं है, ए में और बी में और डी में है। तो देखा आपने, इसलिए तरनजोत कितने वर्ष का है, इसलिए तरनजोत 11 वर्ष के है। अब ये देखिए जॉन की आयु कॉलम ए बी सी के साथ साथ डी में भी है, इसलिए जॉन की उम्र 15 वर्ष है। अब यहाँ देखिए ऐसा कौन सी संख्या है जो कॉलम ए बी सी और डी में, यानी कि 15 नंबर क्या है, ये संख्या 15 सभी कॉलम में है। तो इसलिए जॉन की उम्र क्या हो गई, जॉन की उम्र है 15 वर्ष। हमने क्या देखना है कि कौन से कॉलम में किसकी उम्र है। देखिए यदि मैं कहूँ कि मेरे छोटे भाई की उम्र कॉलम ए बी और सी में है लेकिन डी में नहीं है, तो आप इस तरह से इस कॉलम के बॉक्स को बनाकर ही गत्ते पे अगर बना लेंगे, कागज़ पे बनाकर एक गत्ते पे चिपका लेंगे, तो इस तरह से आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। तो देखो कॉलम ए बी और सी में है लेकिन कॉलम डी में नहीं है, तो 7 नंबर कॉलम डी में नहीं है। तो इस तरह से आप भी ऐसा गेम खेल सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं हमें वर्कशीट में कौन सी पजल्स का आंसर करना है। तो देखिए सबसे पहले है रोहित की उम्र कॉलम ए कॉलम सी में है, कॉलम बी और डी में नहीं है। तो बेटा कभी भी ऐसा हो तो आप लिखिए कॉलम ए और सी में है, कॉलम बी और डी में नहीं है। पहले हमें जो प्रश्न दिया गया है उसको समझना है, उसे समझना सीखना है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि ए और सी में तो है लेकिन बी डी में नहीं है। तो देखिए ए और सी में है और बी और डी में नहीं है, तो बी और डी में नहीं होना चाहिए। तो देखिए ए और सी में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में है और बी डी में नहीं है। तो देखिए नंबर 1,
जो आपका संख्या 1 है वो ए में है लेकिन सी में नहीं है। फिर संख्या 3 बेटा वो ए में है, बी में है लेकिन सी में नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बी में तो होना नहीं चाहिए। अब देखिए संख्या 5, तो संख्या 5 हमारी ए में भी है और सी में भी है, और दूसरा हमें दिया गया कि वो बी और डी में नहीं है। तो इससे क्या पता चला, रोहित की आयु क्या है, 5 वर्ष। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, रोहित की आयु है 5 वर्ष। इसके बाद देखिए सलमान की उम्र कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी में है, ए में नहीं है। सलमान की उम्र का पता लगाइए। तो देखिए कॉलम ए में नहीं होना चाहिए और कॉलम बी सी डी में होना चाहिए। तो अब देखिए हमने यहाँ पर देखा, 1 हम देख चुके थे, फिर 3 5 यहाँ तक हम कर चुके हैं बेटा। जो ए में नहीं होना चाहिए और बी सी डी में सब में होना चाहिए। तो जो ए में है उनको छोड़ के कौन सी संख्या देखिए बी में देखते हैं, तो बी तो सिर्फ यहाँ पर है और वो तीनों में होना चाहिए। 3 भी ए में है तो ये नहीं हो सकता। फिर 6 जो है वो देखिए 6 यहाँ पर 6 संख्या बी और सी में है लेकिन डी में नहीं है। 7 संख्या बी और सी में है और ए में है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि डी में नहीं है। फिर संख्या 10 हमारी बी में है, डी में है लेकिन सी में नहीं है। 11 देखिए तो 11 ए में है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब आ गए हम संख्या 14 पे, और ये देखिए इसी लाइन में दिख रहा है कि ये तो तीनों में है और ए में नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, सलमान की उम्र कितनी है, सलमान की उम्र है 14 वर्ष। अभी आपने देखा ऊपर था 5 वर्ष और सलमान की उम्र है 14 वर्ष। अब हमें बताना है कॉलम ए में आप किस प्रकार की संख्याएं देखते हैं। तो देखिए कॉलम ए में हमारे पास है बेटा 1 3 5 7 9 11 13 15। तो ये सारी कैसी हैं, कैसी संख्याएं हैं, जल्दी बताइए, जल्दी सोचिए बेटा। ये बिल्कुल सही, ये हैं विषम संख्याएं। तो सम संख्याएं और विषम संख्याएं आपने पढ़ा है ना। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनके इकाई स्थान पर 0 2 4 8 6 अगर ये हो तो वो सम संख्याएं होती हैं। और यहाँ पर कोई भी सम संख्या नहीं है, देखो ये सब क्या है, ये विषम संख्याएं हैं। तो इस तरह से आप लोग और भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि इस कॉलम में कितने विषम संख्याएं हैं, इस कॉलम में कितने, आप पूछ सकते हैं अपने दोस्त से जिनके साथ खेल रहे हैं या छोटे भाई बहन के साथ, तो उनसे पूछ सकते हैं इसमें कितनी विषम संख्याएं हैं, इस कॉलम में कितनी सम संख्याएं हैं, इस कॉलम में कितनी विषम संख्याएं हैं, या फिर इस कॉलम में कौन सा 3 का गुणज है। तो आप इस तरह से अलग अलग संख्याओं की गेम बनाकर खेल सकते हैं और इसी कॉलम के उससे ही आप वो साथ साथ नए नए प्रश्न बनाकर एक दूसरे से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा बेटा, विषम संख्याएं। ये कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं। अब देखिए उपरोक्त तालिका का उपयोग करके अपने छोटे भाई बहन दोस्त की उम्र जानने की कोशिश कीजिए। तो बेटा जब आपसे छोटा भाई बहन होगा, आपका दोस्त होगा, तो आपकी उम्र से वो छोटा या आपके बराबर ही होगा। तो यहाँ पर देखिए उसकी उम्र 1 2 3 भाई बहन के आपके 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 वर्ष तक की आयु के सभी से संबंधित आप प्रश्न इन कॉलम से ही बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको कॉलम को एक कागज़ पर बनाकर अपनी कॉपी में करने के साथ साथ एक कागज़ में बनाकर अपने गत्ते पर चिपकाइए और इसी तरह से तरह तरह के प्रश्न पूछिए। आपको मज़ा भी आएगा और आप खेल खेल में बहुत कुछ सीख भी जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आप सब इसको एंजॉय कर रहे हैं और घर में भी सभी से ऐसे प्रश्न पूछकर आप उनको बताएंगे कि किस तरह से हम संख्याओं का खेल खेल सकते हैं। और आज हमने आयु का खेल, आयु को जानने का गेम कैसे खेला। यदि आप मम्मी पापा के साथ खेलेंगे तो आप उनकी उम्र का नंबर इस तालिका में कहीं पर बीच में
डाल दीजिए, एक जगह पर या दो जगह पर या चारों में या तीनों में, और उस तरह से प्रश्न पूछिए कि कॉलम ए बी, जैसे मान लो अब मैंने यहाँ पे आपसे पूछ लिया तो कॉलम ए में नहीं है, कॉलम सी में नहीं है, बी और डी में है, तो कॉलम ए में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, बी और डी में है, तो क्या आ गया वो 10 वर्ष। तो इस तरह से आप उनकी उम्र की डिजिट उसमें संख्या लिख सकते हो, और हमेशा और अपना जो खेल खेल में आप नई नई बातें भी सीख जाओगे और मज़ा आएगा। तो आशा करती हूँ आज आपने बहुत मज़ा किया और आप इसी तरह से हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और सीखते रहेंगे। इसी तरह सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।